जाटव नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है शांत प्रकाश जी आपका इस कार्यक्रम में। और मलिक जावेद अंसारी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शांत प्रकाश जाटव जी आप भी से करेंगे। देखिए, सरकार का गठन हो गया, जो मुख्य लोग थे उन्हें आपने अपने कैबिनेट में शामिल भी कर लिया, लेकिन ऐसे में प्रमुख की तरफ से जिस तरह का बयान सामने आता है, जिस तरह की टिप्पणी की जाती है, क्या लग रहा है इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? और साथ ही साथ मोदी सरकार को सबसे बड़ा क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है और इसमें तमाम तरीके से जिस तरीके से कल एक वर्ग में पूजनीय संचालक जी ने अपना बयान दिया जी, वो समाज को दिया और समाज को वो इस कारण से क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 महीने हमने चुनाव देखा और चुनाव में जिस प्रकार एक दूसरे पर छीटाकशी का दौर जातीय और धार्मिक आधार पर जिस तरीके से दोनों पक्षों की तरफ से जो है बातें कही गई, वो कहीं ना कहीं समाज के बीच में एक विक्टिम पैदा कर रही थी और वे बगैर किसी कारण से केवल चुनाव के कारण से जो है जातिवाद और धार्मिक ये सब जो है ना विभेद करने के प्रयास जो है वो किए जा रहे थे। कौन कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था, सबको पता है। हाँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि अमुक ने किया और अमुक ने नहीं किया, मगर हुआ, ये सच है। और इसी बात से आहत होकर के मैं समझता हूँ देश में बहुत बुद्धिजीवी वर्ग और जो सभ्य समाज है वो भी इस सारे चुनाव के इतने लंबे दौर को और उसमें जिस प्रकार की जो चर्चाएं और बातें चल रही थी उससे जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा परेशान तो था। और उस चीज का ही उल्लेख जो है संचालक मोहन भागवत जी ने कल करा है और ये वाकई उस बात को उन्होंने कहा क्योंकि हम इस प्रकार से धार्मिक और जातीय आधार पर कहीं भी जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, कहीं भी आपस में एक दूसरे के साथ वैमनस्यता नहीं रखते, मगर चुनाव में इस प्रकार की वैमनस्यता जो है वो गंभीर बात है और इस पर हमें सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। नहीं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा, साफ तौर पर आपने देखा कि सरसंघ चालक ने ये साफ तौर पर उठाया कि जिन मुद्दों पर आपको ध्यान देने की जरूरत थी आपने उन पर ध्यान नहीं दिया। अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए। जो सेवक है, जो देश के लिए काम कर रहा है, जो देश को चला रहा है, उसके अंदर अहंकार तो होना नहीं चाहिए। तो आखिर किस तरफ उन्होंने ये इशारा किया है? ये मैसेज तो देश के लिए नहीं होगा, ये तो साफ तौर पर मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं। इतना वक्त हो जाने के बाद भी जो एक फंडामेंटल होता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का क्लियर नहीं है। देखिए, अहंकार जो है वो किसी को भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अमुक को हुआ और अमुक को नहीं हुआ। अहंकार जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में अगर किसी को भी होता है तो उसका अंतिम जो परिणाम है वो बेहतर नहीं होता है। और इस चीज को उन्होंने रखा भी कि भाई अहंकार जो है किसी सूरत में किसी को भी नहीं होना चाहिए। हमें सौहार्द के साथ रहने की आवश्यकता है, आपस में सौहार्द का वातावरण रहे, उस चीज की चिंता करने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से उन्होंने मणिपुर के संदर्भ में बात कही, बहुत स्पष्ट कहा कि हमें इस पर राजनीति नहीं बल्कि सबको मिलकर के इस पर एक चर्चा करनी चाहिए ताकि वहाँ का जो वातावरण है वो हम सब मिलकर के जो है उस पर चर्चा करें और वहाँ जाकर के उस विषय के ऊपर ये नहीं कि केवल एक व्यक्ति नहीं, हम सबको जाना होगा और हम सबको एक सफल प्रयास करना होगा। इसमें सरकार या प्रतिपक्ष इसका विषय नहीं है, सबकी जिम्मेवारी बराबर बनती है। भारतीय जनता पार्टी को इस टिप्पणी के बाद, साफ तौर पर इस संदेश के बाद, सही से काम करने की चेतावनी के बाद आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए सरकार को अब रिथिंक करने की जरूरत है? रिथिंक करना पड़ेगा कि अब आपको काम करना कैसे है? देखिए, समाज में अच्छे संदेश और अच्छे व्यक्तित्व के द्वारा जो संदेश दिए जाते हैं
वो स्वाभाविक बात है कि हमें आईना दिखाते हैं और हम सब लोग जो है इस प्रकार की बातों का अनुसरण करें, जो इस प्रकार से जो अच्छी बातें समाज में अच्छे लोगों द्वारा कही जाती हैं और महापुरुषों द्वारा कही जाती हैं, तभी तो हम उसकी चर्चा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर के उस पर चर्चा करके और उन सभी बातों को जो पिछले कुछ 2 महीने में हम लोगों ने देखी, उनसे भी निजात पाना चाहिए और आगे इस देश में वही सौहार्द, वही भाईचारा बना रहे जिस प्रकार से चुनाव से पहले था। इस प्रकार के सफल प्रयास करने की, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करने की इस पर आवश्यकता। मलिक जावेद अंसारी जी, जी कैसे देख रहे हैं इस टिप्पणी को आप? आपको तो मौका मिल गया एक बार फिर से सत्ता पक्ष पर उंगली उठाने का, एक बार फिर से दबाने का, एक बार कई तरीके के ताने देने का, नहीं मिला क्या? हम तानों में विश्वास नहीं रखते वक्ता जी। हम जो बात भागवत जी ने उठाई है वो तो हम 1 साल से कह रहे हैं। सारे हमारे नेता राहुल जी ने यात्रा भी वहां से शुरू करी, वहां पर गए भी, लेकिन तो भागवत जी प्रवचन बहुत अच्छा देते हैं और दे रहे हैं, लेकिन उनको इस्तीफा मांगना चाहिए था मुख्यमंत्री का। डबल इंजन की सरकार थी और आज मोहब्बत की, सद्भाव की बात कौन कर रहा है? भाजपा और आरएसएस नहीं तो ये पूरे देश में उन्माद फैलाया है। भाई से भाई को लड़ाने का काम किसने किया है? डबल इंजन की सरकार थी, नहीं, अगर बात वहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं हुई। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी अमित शाह से पूरा देश ही परेशान नहीं है, भाजपा के अंदर भी, आरएसएस के अंदर भी बहुत लोग पीड़ित हैं। और ये अहंकार की बात कही भागवत जी ने, जेपी नड्डा ने कह दिया था कि हमें संघ की कोई आवश्यकता नहीं है, यही तो अहंकार है। और दूसरा, कुछ बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, वो कोई भी अगर मोदी जी से सवाल करता है, सरकार से सवाल करता है, चाहे वो जेन्युइन सवाल हो, उसको ये पाकिस्तान भेज देते थे। अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप भागवत जी को भी पाकिस्तान भेजोगे या नहीं भेजोगे? दूसरी बात मैं बता दूं, भागवत जी को ये तो दिख रहा है कि वहां पे 1 साल से ये चीज चल रही है। भागवत जी को ये नहीं दिख रहा महंगाई कितनी है देश में, बेरोजगारी कितनी है और देश की आर्थिक स्थिति क्या है। बहुत अच्छे प्रवचन दिए, लेकिन उनको ये कहना चाहिए था डायरेक्ट, मोदी जी मुख्यमंत्री को हटाइए और वहाँ पे एक्शन लीजिए। यहाँ पे प्रवचन कई मुद्दों पर आईना दिखाने का काम तो किया है ना। अगर आपके घर का कोई मुखिया है बड़ा, तो कहाँ कोई दिक्कत परेशानी आ रही है उसे उठाने का काम करता है। उन्होंने काम किया उठाने का। अब ये मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि उस आईने को, दिखाए गए आईने को कितना काम में लाता है और किस तरीके से अपने काम करने के तरीके को बदलता है। शांत प्रकाश यादव जी, जवाब दे दीजिए। अगर ये 6 महीने पहले उठाते तो आज ये हालात ना होते, पहले हो जाते। लेकिन वो चुनाव के बाद क्यों उठा रहे हैं? एक जब से आग लगी है 1 साल से, तब से बात उठानी चाहिए ना। गलत चीज जो होती है वो फेसा ही पता लग जाता है, ये गलत है, सही है। आपके पास सर हमेशा से सवाल रहता है कि अभी क्यों उठाया, 6 महीने पहले क्यों नहीं उठाया, अभी क्यों उठा दिया? हर चीज में दिक्कत है सर आपको। नहीं, दिक्कत नहीं है। वहाँ तो 1 साल से आग लग रही है, तो 1 साल से कहाँ सो रहे थे? चलिए ठीक है, शांत प्रकाश जी जवाब दीजिए। देखिए, मणिपुर का मुद्दा जब सामने आया है सरसंघ चालक की तरफ से, अब क्या उस पर ध्यान दिया जाएगा? अभी तक क्यों ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, जिस प्रकार हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता जावेद भाई कह रहे हैं कि इनके द्वारा प्रयास किया गया, आपने वो प्रयास क्या पूरे इंडिया अलायंस के घटकों को ले जाकर के वहां पर किया था? क्या आपने मणिपुर सभी को ले जाकर के कोई शांति बैठक का, प्रधानमंत्री गए, प्रधानमंत्री गए एक बार भी, प्रकाश भाई प्रधानमंत्री भी गए, हमारे तो मंत्री, हमारे तो गृह मंत्री और हमारे एमओएस और हमारा पूरा स्टाफ वहाँ लगा हुआ था, मंत्रालय पूरा लगा हुआ था। जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं उसमें ये समझे जो बोल रहे हैं। देखिए कि केवल आप राहुल गांधी जी सारा इंडिया अलायंस के लोगों को लेकर के जाते तो ये बात जो है हमारे ऊपर ये ठीकरा फोड़ा जा सकता था, मगर नहीं, विपक्ष आप लोगों को तो राजनीति करती है। शांति वार्ता वहाँ के लोगों से करने का प्रयास किया या कहीं आपने संसद में सुन ले मेरी बात के बाद बोलना ना, बीच में फिर रिदम टूटता है। जावेद भाई, मालिक जी बोलिए प्रकाश भाई। देखो, आपको संसद भवन में बुलाया कि आपने खुद कहा कि हमें इस विषय पे बात करनी है, मगर जिस वक्त प्रधानमंत्री बोलने लगे आप सब लोग बाइकआउट कर गए। अरे आपको वहां पर आपको एक प्रपोजल रखना चाहिए था कि हम एक शांति बैठक करना चाहते हैं और सभी दलों के प्रमुख लोग जो हैं वो वहां जाएं और वहां जाकर के शांति वार्ता का, इस प्रकार का कोई सुझाव नहीं। सिर्फ एक दूसरे के ऊपर
छीटाकशी, और वो भी केवल इतनी कि ये राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, हम अगर दोषी हैं तो दोषी जो है आप भी हमसे ज्यादा हैं, क्योंकि आपका काम, अगर हम गलती कर रहे हैं तो आपका काम उस गलती पर तालियां बजाने का नहीं है। आपका, विपक्ष का काम है कि हम मिलकर के ये काम को करें। जिनेवा में जिस वक्त पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तो बेनजीर भुट्टो के सामने बोलने के लिए पीवी नरसिम्हा राव जी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा। पूरी दुनिया देख रही थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जिनेवा में कश्मीर मुद्दे पर बोलेंगे, ये तो वहां पर जाकर के जिस प्रकार से आज अरविंद केजरीवाल जी हैं या राहुल गांधी जी हैं, दूसरे मुल्कों में जाकर के जिस तरीके से गलत सलत बोलते हैं, सबको ये भय था। मगर अटल जी ने वहां जाकर के जिस प्रकार से अपनी बात रखी कि हम एक देश हैं और ये समस्या जो वो हमारी है और हम इस समस्या से खुद निपटेंगे, इतना बेहतरीन तरीके से उन्होंने उस वक्त की सरकार की प्रशंसा की और अल्टीमेटली बेनजीर भुट्टो जो है उसने माथा पकड़ लिया। अगर ऐसा नेता प्रतिपक्ष है तो हो गया काम। हम नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने देश की, अपनी पार्टी की बेइज्जती नहीं बल्कि अच्छे सुझावों को लेकर ये बात तो खास तौर पर मोहन भागवत जी ने भी उठाई। जावेद मलिक जी, ये बात तो मोहन भागवत जी ने भी साफ तौर पर कहा कि आम सहमति होना बहुत जरूरी है। चाहे मुद्दा कोई भी उठाया जाए, विपक्ष को प्रतिपक्ष कहना बहुत जरूरी है और एक दूसरे की राय लेना बहुत जरूरी है। तभी कहीं देश में हम आगे जहां बढ़ना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, जहां हम अपने देश को खड़ा देखना चाहते हैं, वहीं हम पहुंच सकते हैं। क्या आप इस बात से सरोकार नहीं रखते हैं कि काम सहमति बननी चाहिए? प्रतिपक्ष के रूप में बैठकर, विपक्ष में बैठकर, अपोजिशन में बैठकर आप सारे मुद्दों को उठा सकते हैं और बहुत शालीनता के साथ सारी चीजों को रख सकते हैं, ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मरकर। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छी बात है। मैं पूछना चाहूंगा, नोटबंदी विपक्ष से पूछ के की थी, गलत जीएसटी लेके आए विपक्ष से पूछ के की थी, हमने आपत्ति भी दर्ज की कि ये मत कानून लाइए, इस तरीके से लाइए, नहीं लाए। जो काम करते हैं मोदी जी, अग्निवीर योजना, विपक्ष, पूरा विपक्ष कह रहा है, भाजपा के भीतर के अंदर लोग कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना रद्द कीजिए। क्या मोदी जी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। सब कह रहा है पूरा विपक्ष की महंगाई और बेरोजगारी ने आज भारत की कमर तोड़ दी है। क्या मोदी जी मान रहे हैं? तो यही तो वो कह रहे हैं प्रमुख जो है आरएसएस के, कि अहंकार की वजह से हमारा देश पीछे जा रहा है। ये अहंकार किसका है? ये अहंकार है मोदी जी का, ये अहंकार है अमित शाह जी का। कोई भी आप देख लीजिए, पूरी छाती पीटते हैं भाजपा के लोग कि कश्मीर में हमने आतंकवाद खत्म कर दिया, वहां पत्थरबाजी नहीं होती। अभी शपथ ले रहे थे जिस दिन मोदी जी, उसी दिन 10 तीर्थ यात्रियों को जम्मू के रायसी जिले में गोली से भून दिया गया। कौन जिम्मेदार है इसका? लेकिन पूरी दुनिया में छाती पीटते, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, सुनने को ये तैयार नहीं। वास्तविक सच्चाई से इतनी दूर है कि कोसों दूर, ये देखना ही नहीं चाहते। अब इन्हें भाजपा के लोगों को आईना, ये अपने आईने सामने रखा हो तब भी ये नहीं मानते कि ये सही है या गलत है। ये केवल एक भ्रम में जी रहे हैं, झूठ में जी रहे हैं। और इनका अहंकार सबसे ज्यादा जो टूटा है वो अयोध्या सीट से टूटा है। अयोध्या क्यों आ रहे, जबकि राम मंदिर बना वहां पे? क्यों आ रहे? क्योंकि इन्होंने गरीब लोगों के घर तोड़े थे, गरीब लोगों की दुकानें तोड़ी थी, गरीब लोगों के रोजगार छीने थे, तो उनकी हाय लगी, उन्होंने वोट की ताकत दिखाई। तो ये अहंकार ही है जो इनको ले डूबा है और आगे भी ले डूबेगा अगर ये बात नहीं मानेंगे विपक्ष की, देश के लोगों की। और किसान क्या कह रहा है कि हमारी सुनो, अग्निवीर के बच्चे क्या करें कि हमारी सुनो, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं। और अभी प्रकाश भाई बहुत अच्छा प्रवचन दे रहे थे कि वहां पे डेलीगेशन लेके जाना चाहिए था, वहां पे गए थे हम लोग, वहां पे डेलीगेशन भी गया है, राहुल जी ने यात्रा भी वहां से शुरू करी, मेहती समाज से भी मिले, कुकी समाज से भी मिले और बार बार अपील की है विपक्ष ने कि प्रधानमंत्री जी वहां पे जाएं, इंटरफेयर करें और चीजों को सुलझाएं। मोदी जी इस साल से गए नहीं। सच्चा सेवक कभी अहंकारी नहीं होता, शांत प्रकाश जाटव जी, और यही बात विपक्ष भी लगातार कह रहा है, अहंकार को छोड़ना होगा। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अहंकार में डूबी हुई है और जिसकी वजह से वो आगे की आने वाली चीजों को नहीं देख पा रही है। क्या इस अहंकार को खत्म करने की जरूरत है? क्या एक आम सहमति बनने की जरूरत है? क्या भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से कई पहलुओं पर सोचने की जरूरत है? मोदी सरकार को सोचने की जरूरत है? या फिर अब ये मान लिया जाए कि आरएसएस और भारतीय जनता के पार्टी के बीच में कुछ अलग ही चल रहा है, कुछ अलग तरीके की तलखियां आ चुकी हैं और जिसकी वजह से कहीं इसे नकारने की कोशिश हो रही है? देखिए, अहंकार का जो विषय है वो कोई भी पक्ष हो उसको नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। किसी को ये भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरे
नाना, मेरी दादी, मेरे पिता वो प्रधानमंत्री थे, इस वजह से मैं जो है, तो इस प्रकार का भी अहंकार नहीं होने की जरूरत है। सबका साथ लेकर के चलने की आवश्यकता। मैं मुख्यमंत्री का बेटा, मैं पहले मुख्यमंत्री रहा, इस वजह से उसको तो क्या प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं ऐसा? कर रहे हैं ऐसा? मैंने कहा ना कि अहंकार किसी को भी नहीं होना चाहिए। अहंकार का जो विषय है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो नहीं, अभी बात भारतीय जनता पार्टी को लेकर हो रही है, क्योंकि टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी को लेकर सत्ता पक्ष को लेकर आई है। टिप्पणी अहंकार की बात की, और अहंकार की जो बात है, अहंकार की जो बात है वो सब पर लागू होती है। मैं तो भाजपा की भी बात कर रहा हूँ, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। क्या सुधार होगा सर? किसी को भी परेशान अब आगे आने वाले वक्त में कैसे इस टिप्पणी को अमल में लाएंगे? परेशानी होती है, कैसे इस टिप्पणी को अमल में लाएंगे? प्रमुख भागवत जी ने जो कहा है, सरसंघ चालक ने जो कहा है, आपका फंडामेंटल वही है, पेरेंटल बॉडी है, कैसे इसको आप अमल में लाएंगे? क्या करेंगे? क्या सुधार होना चाहिए? कैसे सोच रहे हैं आप इसके बारे में? मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार के सुझाव या किसी प्रकार का भी इस प्रकार का कोई संदेश अगर समाज में आता है तो हर हालत में उसको अपने सबसे पहले अपने खुद पर अंगीकार करना चाहिए, और बहुत बड़ा परिवर्तन जो है मैं समझता हूँ देश के अंदर जो है सबके ऊपर देखने को इसका असर दिखाई देगा। क्या आपको लग रहा है जावेद मलिक जी की अब जिस तरह से एक नई सरकार एक बार फिर से बनी है और एक नई तरह से काम करने के लिए फिर से सरकार आगे आई है, प्रतिपक्ष उसमें अपना पूरा साथ देगा इस बार? तो हम देश के हर अच्छे मुद्दे पे जो देश को आगे ले जाएगा पूरा समर्थन देंगे, और जो भी देश विरोधी नीतियां, लोगों के खिलाफ कानून बनाए जाएंगे उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। लोकतंत्र को जिस तरीके से मजबूत हो सकता है हम पूरी प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र मजबूत हो, और इस बार भाजपा को भागने नहीं देंगे। हर चीज का हिसाब किताब इनसे खुल के होगा, संसद के अंदर होगा, सड़क पे होगा, हर जगह होगा। चलिए देखने वाली बात होगी कि इस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार इस नसीहत को किस तरह से देखती है, इसे कितना अमल में लाती है और इससे कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।